कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज्यादा शफकत देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा। बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा। उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वो खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज़े मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा
और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्ने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को 2 हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्ने यूसुफ। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं, जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीज़े मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज़े मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज़े मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगीं। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गईं कि फलों की बजाय छुरी से अपने हाथों को ही काट लिया और उन्हें पता भी नहीं लगा। और वो सब बोल उठी, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रहे थे। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करे। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया कि वो किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सब से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई। तब जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा, अब क्या किया जाए, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज़े मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं
اس جیل میں 2 لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے جو دوسرا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا۔ پھر جیسی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ کوئی ان کی سفارش لگانے والا یا قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فروا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا۔ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو۔ شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کری، پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے، اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا، یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو 7 سال آئیں گے اس میں بہت بارش برسائی جائے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، تب تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔
जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नजर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं उन्हें अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने कहा, आज से आप हमारे यहाँ बेहद इज्जतदार और अमानदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा भरोसेमंद और अजीज और कोई न था। इस तरह मुल्क के तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर व बरकत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 साल खूब फसल उगाने का हुक्म दिया और एक खास तरीके से जखीरे को छिलकों समेत महफूज करवाया। फिर कहत के 7 साल शुरू हुए। इस कहद ने न सिर्फ मिस्र को बल्कि फिलिस्तीन वगैरह के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब क्योंकि मिस्र बहुत खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूं बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फिलिस्तीन में भी कहद की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी कहद के असरात पहुंच गए। उनके इलाके में ना फसल होती थी, ना गल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिलों के काफिले फिलिस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला जरूर देते थे, पर उतना ही देते थे जितना एक इंसान के लिए काफी हो, ताकि ताजिर लोग माल स्टॉक करके महंगी कीमत पर ना बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना जरूरी होता था। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है।